जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न आपका है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निर्देश तत्व जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को किस भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत यह अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, 1992 को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 9A जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदल दिया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1978 का 44वां संविधान संशोधन के तहत बदल दिया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? कौन सा संशोधन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 7वें संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक राजनीतिक दल से दूसरे दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का अयोग्यता का प्रावधान प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, यूपी पुलिस, यूपीएसआई में कई बार प्रश्न पूछा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद के द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 1992। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर रहेगा 1 जून 1993। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, 2011 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर होगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है।
अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका है 91वां संशोधन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका 97वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, 2002 में भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मॉडल यानी कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका है 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन से संबंधित है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा 4थी अनुसूची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया है। पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा 79वां संविधान संशोधन। जो भी प्रश्न आपको पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। संविधान संशोधन का आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से आपको एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, 73वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न आपका है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामले
के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? केवल राज्य विधायिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1974। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस निर्देश तत्व को 1976 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन के अधिनियम करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत में महानगर योजना समिति के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम का प्रावधान किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की नवी अनुसूची को शामिल किया है? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द पद जोड़े गए थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1992। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था, जिसमें मतदाता की जो मतदान करने की आयु थी पहले 21 वर्ष थी, फिर घटकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका है 1989। 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया था? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल पर नया भाग 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, सॉरी ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, आपका डी है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका 42वां संविधान, सॉरी ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 4थी अनुसूची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न,